मैं भी कर लेती हूँ। क्रॉस सेलिंग का ये मतलब होता है कि आपकी कोई भी चीज है जो आप सेल कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर ये चीज खरीदने, आपका ऐड देखकर ये चीज खरीदने आ गया, तो नीचे आपके ये देखिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स जो शो हुए हैं, या फिर ये फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर है, ये कोई भी फ्रीक्वेंटली बॉट नहीं करता, ठीक है। ये बेसिकली मार्केटिंग एक टेक्निक होती है कि आप जो है ना ये सारे उसको पता है कि कस्टमर अगर ये चीज ले रहा है तो वो शायद ये चीजें भी साथ में ले लेगा, ठीक है। तो ये हमने खुद ही पीछे बैक एंड पे ऐड किए हुए होते हैं, ये कोई कस्टमर ने ऐसे नहीं लिए हुए होते, ठीक है। तो ये क्रॉस सेलिंग होती है कि आप एक बड़ा प्रोडक्ट बेचें और उसके साथ एक छोटा प्रोडक्ट भी साथ में सेल करें, ठीक है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग टेक्निक बेसिकली, ठीक है। ये हम चीज में ऐड करते हैं। फिर स्वीप स्टेक्स होते हैं। स्वीप स्टेक्स भी वही होते हैं कि हमने ऑनलाइन प्रमोशंस लगाई है, ऑनलाइन जो चीजें सेल की हैं जिसमें हमारी कस्टमर की कोई कॉस्ट नहीं लग रही, हम उसको वो चीजें सेल कर रहे हैं। क्यों हम सेल करें? हमारे पास एंगेजमेंट आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इन्फ्लुएंसर्स देखते होंगे, वो कहते होंगे कि हमारी जल्दी से नीचे कमेंट करें, कमेंट करें, तो हम आपको जो जिसने सबसे ज्यादा कमेंट किया हम उसको ये चीज भेजेंगे, या जिसके कमेंट्स पे सबसे ज्यादा लाइक हुए तो हम उसको वो चीज भेजेंगे। तो कस्टमर की कोई कॉस्ट नहीं लग रही होती, हम उल्टा उसको वो खुद चीज दे रहे होते हैं। तो ये स्वीपस्टेक्स और ये सारी मार्केटिंग टेक्निक्स में आती हैं, ठीक है। ये हमें जरूर अपने ऐड करनी चाहिए जब हम चीजें सेल करें। सिर्फ ऐड चलाना इज नॉट इनफ, ये सब चीजें रखना बहुत जरूरी होती हैं ताकि आप मजीद से मजीद जो ऑडियंस है उसको गैदर कर सकें। फिर एक और ऑनलाइन फील्ड आ जाती है अभी हमने जिसने डिस्कस की है, मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने एक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिर्फ डिस्कस की है फिलहाल, और एक लोकल ई कॉमर्स के बारे में डिस्कस की है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग में क्या आ जाता है कि यही जो अगर मैं सर्च करती हूँ, मैंने इवन यहीं पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि ये है, इज इट परमिसेबल टू राइट द नेम ऑन प्रेयर मैट। अब कोई बंदा है ना जिसने मेरा प्रोडक्ट देखा है तो वो गूगल पे जाकर ये सर्च करेगा कि जानमाज के ऊपर नाम लिखना ओके है या नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं आई हूँ और मैंने ये गूगल पे आंसर देखे हैं, तो बेसिकली ये जो आंसर्स लिखे हुए होते हैं ना किसी बंदे ने, तो ये कंटेंट राइटिंग है, और मैं बेसिकली हूँ कंटेंट राइटर, ठीक है। ये सारी चीजें फिर आपकी कंटेंट राइटिंग में आ जाती हैं। इसी तरीके से मैंने भी यहाँ पर अपना ये लिखा हुआ है, मेरा पेज 2 पे अभी आ रहा है, मैं उसको दोबारा रैंक करती हूँ, डी रैंक हो गया, ठीक है। ये मैंने पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है, ये हमारा सारा कंटेंट राइटिंग में आ जाता है। हम कंटेंट राइटिंग क्यों करते हैं? हम कंटेंट राइटिंग भी बेसिकली ये भी एक पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ही आप कह लो, है कि हमने ना जो कस्टमर्स हैं उनको अपने पेज के ऊपर लेकर आना होता है या अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आना होता है, इसलिए हम बीच में फिर कंटेंट लिखते हैं ताकि हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है ना लोग हमारी वेबसाइट पे हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल खोलूँ तो यहाँ पे ये देखिए 2.1 के लोग जो है ना मेरे पास आए हैं। अगर लास्ट 7 डेज की बात करूं तो 908 जो है ना इम्प्रेशंस हुए हैं। इम्प्रेशंस का मतलब है कि सर्च रिजल्ट में मेरा ये वेबसाइट आई है, और 11 क्लिक का मतलब है कि 11 लोगों ने मेरी इस वेबसाइट पे आकर क्लिक की है। किसके थ्रू? ये उन्होंने कोई ब्लॉग देखा है या कोई चीज देखी है जिसपे उन्होंने क्लिक किया है। अगर लास्ट 28 डेज का करें तो ये आप देख सकते हैं कि 47 क्लिक्स, अभी ये मेरे बने हुए खाली 1 महीना हुआ है वेबसाइट, तो ये सारा रिसेंट डाटा है। तो 47 क्लिक्स यानी कि 47 लोगों ने आकर मेरे वेबसाइट की कोई ना कोई डाटा ऐसा शो हो रहा था जिसपे उन्होंने क्लिक किया। जैसे अभी मैंने ये सर्च किया ना, इज इट परमिसेबल टू प्रे टू ऑफर प्रेयर, तो उन्हें शायद ये वाला आंसर अच्छा लगा है तो उस पर उन्होंने क्लिक किया है, ठीक है। ये फिर हम डाटा कंटेंट राइटिंग में ही मैं मजीद एडवांस कोर्स करवा रही हूँ जिसमें मैं ये सारी चीजें बताती हूँ कि हमें ये डाटा कैसे गैदर करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि किस बंदे ने क्या चीज सर्च किया, क्या चीज नहीं सर्च किया। अगर मैं इसी तरीके से एक और चीज करती हूँ, प्रेयर मैट इन उर्दू, प्रेयर मैट इन उर्दू, ठीक है, इन उर्दू, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, डिक्शनरी आ गई है, ठीक है। डिक्शनरी भी आई है, लेकिन क्या है कि मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरी वेबसाइट शो हो रही है, तो ये किसके क्यों शो हो रही है? क्योंकि मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है। तो ब्लॉग हम कैसे लिखते हैं, कैसे इसके हमारे थ्रू इसके थ्रू सेल्स आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये रैंक कर रही है, इसका मतलब है कि जो ये क्लिक्स और ये सब आ रहे हैं ना, इसकी रैंकिंग की वजह से आ रही है। जैसे अब जान नमाज इन उर्दू था, तो अगर मैं इसको सर्च करती हूँ तो मेरी वेबसाइट इधर भी शो हो रही होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। ये पहली पे डिक्शनरी है, सेकंड पे भी डिक्शनरी है, थर्ड पे भी डिक्शनरी है, और फोर्थ पे मेरा ब्लॉग आ गया है, ठीक है।
तो अब कोई बंदा ये डिटेल में खोल सकता है और उसको देख सकता है। फिर मैंने क्या किया कि इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। अब क्या है कि बंदा डायरेक्ट प्रोडक्ट पे चला जाएगा और उसने कोई चीज खरीदनी है वो चीज खरीद लेगा। हुआ क्या है कि वो मेरे ब्लॉग पे आया है, उसने कहा है कि यार ये कोई चीज हाईलाइट हो रही है, ये मैं तो देखता हूँ भाई ये क्या चीज है। तो वो यहाँ आ जाएगा किड्स ट्रेयर मैट पर, यहाँ से वो कोई चीज खरीद कर चला जाएगा। ठीक है। अब ये भी देखिए, ये वाली भी यू में ऑल्सो लाइक वाली भी कौन सी हमारी मार्केटिंग की टेक्निक आ गई है यहाँ पर, क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग में यही आती है कि आपको, आप उसको बंदे को बताते हो कि फ्रीक्वेंटली बार में आएगा, या कोई भी ऐसी चीज होगी जो आपने अपने मेजर प्रोडक्ट के साथ सेल करनी होगी वो आएगी। ठीक है। उसके बाद हम लोग कंटेंट राइटिंग में और क्या होता है, कंटेंट राइटिंग में बेसिकली मैं अब अगर आपको चैट्स में दिखाऊं, ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ मैं आपको ताकि चैट में दिखाऊं। चैट CMX। अभी रिसेंटली मैं इस क्लाइंट का काम कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ कि इस क्लाइंट का सारा काम लिख रही हूँ और इसको सारा बता रही हूँ कि ये काम है, ये डिफरेंट वेबसाइट्स मैनेज करवा रहा है। ठीक है, ये इंडिया बेस्ड क्लाइंट है। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ कि सारी चीजें बता रही हूँ। ये मुझे फिर हर आर्टिकल का, हर ब्लॉग का पे करता है। ठीक है। तो मैंने खाली कंटेंट लिखना नहीं होता, मैंने उसको इस तरह से लिखना होता है कि अगर कोई बंदा सर्च करे तो गूगल पे सबसे ऊपर मेरी वेबसाइट शो हो या फर्स्ट पेज पे मेरी शो हो। ठीक है। तो इस तरह से ये कंटेंट राइटिंग होती है कि हमारा टॉप पे कैसे प्रोडक्ट शो हो। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का भी हम इसी तरीके से करते हैं कि हमारा टॉप पे सबसे अच्छा कैसे शो हो। लोकल ई कॉमर्स में भी हम यही करते हैं कि हमारा टॉप पे और सबसे अच्छा कैसे शो हो। ठीक है। और कंटेंट राइटिंग में भी हम ऐसे ही करते हैं, रूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करते हैं कि हमारा सबसे ऊपर कैसे शो हो। ठीक है। वैसे तो अब नॉर्मली पता नहीं अब गुल अहमद की कौन सी कंपेन्स चल रही हैं, लेकिन मैंने ना एक दफा यही समझाने के लिए एक दफा मैंने सर्च किया टॉवल्स इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान। अब पता नहीं शो हो रहे हैं या नहीं। मैंने बेडशीट सर्च की है, टॉवल सर्च की है, लॉन ड्रेसेस सर्च की है, मेन ड्रेसेस सर्च की है, मुझे सबसे ऊपर टॉप पे गुल अहमद शो हो रहा है। ठीक है। अभी ये देखिए डेकोर सी वालों का शो हो गया। ठीक है। तो आपने अपने टॉप पे कैसे रिजल्ट लेकर आने हैं वो आप जो है ना आप पे डिपेंड करता है, आपकी मार्केटिंग टेक्निक्स और उन चीजों पे डिपेंड करता है कि आप क्या करें। ठीक है। तो पहले ना यहाँ पे गुल अहमद का शो हो रहा था। ठीक है। फिर मैं बेडशीट्स भी सर्च कर रही थी, तो बेडशीट्स पे भी सबसे ऊपर जो है ना वो गुल अहमद का शो हो रहा था। आप देखते हैं कि किसका शो हो रहा है। तो मैं हैरान हो गई कि उन्होंने हर चीज पे अपना ऐड चलाया हुआ है। उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट टारगेट नहीं किया, उन्होंने अपने सूट्स पे, अपने शूज पे, अपने हर चीज पे। अब देखें इधर भी डेकोरेसी वालों ने ही अपना ऐड चलाया हुआ है। ठीक है। तो ये बेसिकली इसीलिए होता है, ऐड चलाते हैं तो उनका सबसे पहले ऊपर स्पॉन्सर्ड में शो होता है। ठीक है। इस तरह का जो शो हो रहा था ना आपको जहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा होता है शॉप नो, तो वो ऐड के थ्रू हो रहा होता है। मैम आई हैव टू लीव फॉर सम पर्सनल, जी जी कोई इशू नहीं है। मैं ना जी कल भी यही सेशन होगा, इसमें थोड़ा हम मजीद आगे मूव करेंगे। मैं ना आपको वो रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। ठीक है। यूट्यूब पे अपलोड कर लूंगी तो आप वहां से पिक कर लीजिएगा। ठीक है। बस अब ये थोड़ा सा ही सेशन पीछे रह गया, तो ये हम कंप्लीट कर रहे हैं ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है अमेजोन एंड दराज सेलिंग। अमेजोन और दराज सेलिंग पे क्या होता है कि हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ये देखिए मेरी अभी रिसेंटली इतना प्रॉफिट तो नहीं इस स्टोर ने बनाया, लेकिन फिर भी अगर आप सेल्स देखें तो ये 3-4 महीने की 4,41,000 सेल्स हैं, जिसमें दराज ने 1,40,000 रुपये पैसे काटे हैं। मेरे पास 3,14,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए हैं। ठीक है। तो ये पिछले 2-3 महीने की सेल्स हैं। ठीक है। तो ये हमने दराज पे, अमेजोन पे जब भी कोई प्रोडक्ट लगाना होता है कैसे लगाने हैं, हम कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठा के नहीं लगा लेते। ऐसे ही जैसे हमने लोकल ई कॉमर्स में किया था कि सबसे पहले हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, फिर प्रोडक्ट के बारे में हम मजीद देखते हैं कि कौन कौन सेल कर रहा है, फिर हमें सस्ता किधर से मिलेगा, फिर हम उस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि टॉप पे नजर आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको सर्च करके दिखाऊँ ना अपनी जन्मास का, मेरी सबसे ज्यादा जो ना रैंक कर रही हैं, द्रास पे भी इवन रैंक कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए डबल पैडेड पेयरमेड पे सारी मेरी रैंक कर रही है। ये भी मेरी वेबसाइट है, ये भी मेरी वेबसाइट है, ये दराज पे मेरी रैंक कर रही है, ये भी मेरी वेबसाइट है। तो ये सारी की सारी रैंक कर रही है। ये ऑप्टिमाइजेशन होता है कि आप टॉप पे कैसे लेकर आए, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आता है ना तो वो पहले 2-3 वेबसाइट से ही चीजें लेता है। वो मतलब हमारे यहाँ इम्पेशंस है, हम नीचे स्क्रॉल नहीं करते, हमें टॉप पे जो चीज रिजल्ट नजर आएगा हम वही लेंगे। ठीक है। नेम प्लेयर मैट अगर मैं हम सर्च करते हैं, इस पे तो मेरी नहीं शो हो रही, मैंने अभी इस पे वर्क करना है। मक्का नहीं था, पाकिस्तान था।
तो तीन और भी ऐसे कीवर्ड्स थे जिसपे मेरी रैंक हो रही थी, इवन दराज पे भी मेरी ही शो हो रही थी। तो वो क्यों शो हो रही थी, वो इसीलिए शो हो रही थी, ये मेरी शो हो रही है कस्टमाइज पेयर मैट्स फॉर कपल विद नेम, ठीक है। अगर मैं ये आपको खोल के दिखाती हूँ, तो हम ये कैसे रैंक करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी, ठीक है। और कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, ये नहीं कि एक बंदे मैं आपको कोई एग्जांपल दे रही हूँ तो आप सबने पीछे पीछे वही लगा लिया है। आपको सारी चीजें बताऊंगी कि आपने क्या क्या, स्टोर आपका अपना होगा, आइडिया आपका अपना होगा, लेकिन आपने फार्मूला जो है ना वही वाला फॉलो करना होगा, ठीक है। अमेजोन पे भी, ये अमेजोन और दराज का थोड़ा थोड़ा क्राइटेरिया मिलता भी है और थोड़ा थोड़ा अलग भी है, ठीक है। तो हम जो मेन हमारा कोर्स है वो दराज सेलिंग का है, ये वाला। तो फिर जो है ना आपने, इवन अगर आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं क्लास, अगर उन्होंने दराज का नहीं लेना, आपने कंटेंट राइटिंग का लेना है, डिजिटल मार्केटिंग का लेना है, तो वह शाम सर को आप बता दीजिएगा, तो वो आपको कोर्स डिटेल्स शेयर कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक और कोर्स था ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो वो एंटर करना मैं भूल गई थी। भाई ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको इंस्टाग्राम पे शाज एंड कोर निकाल के दिखाया था। तो कोई भी चीज आपको जो शो होती है ऑनलाइन, जो कोई भी ऐसा, जैसे ये लोगो शो हो रहा है इनका, ये लोगो है, ठीक है। तो ये बेसिकली किसने बनाया है, ग्राफिक डिजाइनर बनाया है। अब ये चीजें मैंने बनाई है, मैं ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत कैनवा का पता है। तो ये मैंने चीज बताई है, बनाई है खुद से, ठीक है। तो ये कैसे बनानी है, क्या करनी है, ये सब कुछ ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं, ठीक है। ये रमजान मुबारक की पोस्ट है, ये ग्राफिक डिजाइनर ने बनाई है, ये ग्राफिक डिजाइनर ने बनाई है, ठीक है। तो ये हम पोस्टें क्यों बनाते हैं, हम गूगल से हर चीज नहीं उठा सकते, ठीक है। आपको पता होगा जीशान के सर ने आपको मना किया होगा कि हम हर किसी की पिक्चर्स या वीडियोस नहीं उठा के लगा सकते, क्योंकि हमारे पे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाता है। मतलब ये ऑनलाइन चोरी होती है, क्या आप किसी का कंटेंट, किसी की तस्वीर उठाकर अपने पे लगाएं। तो हमें अपने नए सिरे से फोटोग्राफी करनी होती है, नए सिरे से डिजाइनिंग करनी होती है। ये सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाती हैं, ठीक है। और आज का ये सेशन ओवरव्यू इतना था। कोई क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ लें अभी। तो कल इंशाल्लाह हम मजीद इसको ना एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, मजीद हम इसको बताते हैं, मैं बताऊंगी कि क्या आपने करना है, क्या नहीं करना, कैसे चीज़ को लेकर चलना है। और फिर जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, तो आप फिर नेक्स्ट उसको कर लीजिएगा। दो चीज़ें जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अभी सिखा रही हूँ, एक तो ये दराज का स्टोर सिखाऊंगी, इसको ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगी लिंक को। और दूसरी जो चीज़ मैं सिखाऊंगी वो इंशाल्लाह भी रिसेंट डेज में ही स्टार्ट करती हूँ इंशाल्लाह, अपकमिंग डेज में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन वगैरह या कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से बेसिक से लेके चलें, या फिर शायद सर एहतशाम ने हमें बहुत सी चीज़ें बताई थी, तो मतलब आपका जो बताने का चीज़ों का बेसिक तरीका है वो बड़ा अच्छा है। और आपने तो बल्कि वो जो बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं वो भी हमसे शेयर कर लिए कि कैसे काम होता है और प्रॉफिट क्या है और किस तरह की चीज़ें हैं, जो कि नॉर्मली ये चीज नहीं, लोग इस बात को छुपाते हैं। तो मैंने कहा कि ये भी एक अच्छी बात है कि ये एक मोटिवेशन होती है नए लोगों के लिए, कि उन्हें पता चले कि फ्रॉम स्क्रैच जब आप शुरू करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपने जानमाज का फ्रॉम स्क्रैच जी शुरू जी। किया और माशाल्लाह अब अच्छा है, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बताया। तो मतलब मैं ये अप्रिशिएट करना चाह रहा था कि जो बेसिक लेवल पर भी जो लोग यकीनन होंगे हमारे साथ बाकी, तो उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ आएगी। जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच रिशान। इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि ना हर चीज़ बताऊंगी। अब दराज का मेरा स्टोर सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल है, वो सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी कि आपको सक्सेसफुल कैसे बनाना है। जो जो गलतियां मैंने की हैं, ऑब्वियसली मैंने भी तकरीबन 6 से 7 माह हो गए हैं मैंने दराज स्टोर से स्टार्ट किया है प्रॉपर, ठीक है। तो जो जो फ्लॉज आए हैं, जो जो अभी भी आ रहे हैं, वो सारी मैं चीज़ें कवर करूंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी भी हम चीज़ें कवर करेंगे। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है तो मुझे बेशक इनबॉक्स में आप बता दीजिएगा। तो कल का एक सेशन रख लेते हैं, और फिर हम इंशाल्लाह जो दराज का स्टोर की जितनी भी होंगी वो मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर दिया करूंगी, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं है। अभी मेरा एरिड में भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है कंटेंट राइटिंग का, तो मैंने वहां पर भी जाना होगा कल से इंशाल्लाह। तो फिर ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि मैं ना सेपरेटली एक आप लोगों का सेशन रख सकूं। तो लेकिन किसी को कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो आप लोग मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में पूछना चाहें इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछना चाहें ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो दूसरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला जो मैंने कोर्स आपको बताया है, वो मेरा दिल है कि एक हम इस तरह से बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के नाम से एक पूरा कोर्स लॉन्च करें। तो वो भी इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसकी भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। कोई कोई क्यूरीज या कुछ भी हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जो कंटेंट राइटिंग का कोर्स है वो पेड है, वो ऑलरेडी मैं करवा रही हूँ। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, लोकल ई कॉमर्स है वो एहतिशाम सब खुद करवा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग उस्मान सब करवा रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग जो है आगे हमने इंस्ट्रक्टर रखा हुआ है वो करवा रहे हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता। और कोडिंग भी कोई इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे हैं, मुझे उनका आइडिया नहीं है। अमेजोन भी कोई इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दराज सेलिंग मैं पढ़ाऊंगी जो है। और कोई और आपको इवन किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो या आपने कुछ समझना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। क्योंकि बेसिक चीज़ें तो मुझे ऑलमोस्ट सबकी आती हैं, तो एडवांस चीज़ें फिर आपने अगर करनी हो तो आप आगे फिर कंसल्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जी ठीक ठीक। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।